वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ से पहली बिंदु को मरीचि ऋषि के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बिंदु है वो कहलाते हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ के बाईं ओर आपको एक छोटा बिंदु नजर आएगा, ये बिंदु ही है अरुंधति। ऋषि वशिष्ठ के बाद आते हैं ऋषि अंगीरसा, फिर आते हैं ऋषि अत्रि। फिर दाएं ओर की तरफ मुड़ते हुए जो बिंदु आता है वो है ऋषि पुलस्त्य। उसके बाद आते हैं ऋषि पुलह और फिर ऋषि क्रतु। ऋषि पुलह और क्रतु के अंतर को 5 गुना मिलाकर नीचे की तरफ आएंगी तो वहां बसे हैं ध्रुव नक्षत्र। सदा उत्तर में रहने की वजह उसे ध्रुव नक्षत्र कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। बाल्य अवस्था के ध्रुव नक्षत्र अगर उत्तर में बसे हैं तो वृद्धा अवस्था के अगस्त्य नक्षत्र दक्षिण में बसे हैं। अगस्त्य और ध्रुव नक्षत्र हमेशा उसी स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन दोनों के मध्य में मौजूद आकाश गंगा सतत घूमती रहती है। इस कारण से हमारी धरती अक्ष के ऊपर घूमती रहती है। ये सच है कि सारा जगत भगवान के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन वो हमें कभी नजर नहीं आ सकता। भूमि के अनेक कालों में से उसे 4 काल में जानते हैं। ऊपर नजर आ रहा पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह के आकार में बना हुआ सप्त ऋषि मंडल हमें वसंत ऋतु में ठीक ऐसे ही नजर आता है। आगे बढ़ते हुए शिशिर ऋतु यानी ठंड के मौसम में हमें सप्त ऋषि मंडल ऐसे नजर आता है। फिर शरद ऋतु में जब सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तब सप्त ऋषि मंडल हमें ऐसे पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह के आकार में नजर आता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में हमें सप्त ऋषि मंडल ऐसे शीर्षासन कर रहे प्रश्न चिन्ह के आकृति में नजर आता है। चाहे जो भी हो, जब हम यह सारे प्रश्न चिन्ह को एक साथ में देखते हैं, हमारे सामने एक विशेष आकृति हमें बनती हुई नजर आती है। वही कहलाता है हमारा स्वास्तिक। स्वास्तिक का मतलब है आरोग्य बनना। स्वास्तिक का महत्व मेरे पिता मुझे हमेशा से बताते आए हैं, लेकिन हर क्षण प्रयोग में ला रहे इस स्वास्तिक का जन्म कहाँ से हुआ यह मैंने मेरे पिता द्वारा जाना, जो आप सभी में मैंने बांटना चाहा। ध्रुव नक्षत्र को देखते हुए हमें ये मालूम होता है कि हम पूरी जिंदगी जिस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं वही है उत्तर दिशा। इसीलिए शायद हमारी भूमि पर भी दक्षिण में अधिक जल है और उत्तर की ओर अधिक जमीन है। स्वस्तिक सभी दिशाओं
देवताओं एवं शुभ परिस्थितियों का प्रतीकात्मक चिन्ह है। गणेश पुराण अनुसार स्वस्तिक सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश का एक रूप है। ऋग्वेद के एक सूक्त में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीकात्मक चिन्ह कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का संकेत है। लोग स्वस्तिक को जमा अर्थात समृद्धि का निशान भी मानते हैं। स्वस्तिक की 8 रेखाएं धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मस्तिष्क, भावनाएं और आभास का प्रतिनिधित्व करती है। इसके 4 मुख्य हाथ 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हुए 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। स्वस्तिक के 4 बिंदु जीवन के 4 आश्रमों को सूचित करते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। स्वस्तिक के 4 हाथ बिंदुओं सहित 4 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय ज्योतिष, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य वी शास्त्री चैनल।